में सबसे हाईएस्ट लेवल के जो डिवोटीज हैं उनको महात्मा शब्द से संबोधित किया जाता है। आपको बात समझ में आ गई? दैट्स द थिंग। महात्मा मतलब जो सबसे हाईएस्ट, उनसे हाईएस्ट कोई नहीं, सबसे ऊपर का। और कैसे, क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि 14वां श्लोक देखिए, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च धनव्रता, वो सतत रूप से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। 24 घंटे उनका भगवान की सेवा में ही गुजरता है। या तो भगवान के बारे में बोलेंगे या सुनेंगे या कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ 24 घंटे वो भगवान की सेवा में ही रत रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोला जाता है। तो सोचिए, अगर इस महात्मा शब्द का प्रयोग किसी सामान्य व्यक्ति के लिए या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए या किसी जातिवादी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए तो कितना गलत है। प्रभुपाद जी इसको बहुत कंडेम करते थे। फिर जब हमने ये 14वां श्लोक देख लिया, अब आज के इस सत्र में हम देखेंगे 15वां श्लोक से 9वें अध्याय के। भगवान अब डिफाइन कर रहे हैं कि देखो ये तो हो गए सबसे प्योर डिवोटीज, एकदम प्योर, है ना। सततम कीर्तयन्तो माम, उनका थोड़ा बुद्धि इधर उधर नहीं होती है प्रहलाद महाराज की तरह, हर समय फिक्स कहीं भी डाल दो, हमेशा भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपना कर रहे हैं और अपना मस्त है। उनको कोई दृढ़ व्रत है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर। ये तो सबसे प्योर हो गए। अब भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो निम्न स्तर पर मेरी सेवा करते हैं। वो भी सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन निम्न स्तर पर भगवान की सेवा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। यस, गुंजन शर्मा माता जी अनुवाद पढ़िएगा। एक मिनट, इसको सही कर देते, अभी अनम्यूट करिएगा, अभी अनम्यूट करिए, हो जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उद्भव रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी देखिए इस श्लोक में एकदम सिंपल सी बात क्या बताई भगवान ने। देखिए, एक तो हो गया महात्मा, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध। इसके निचले स्तर पर वो डिवोटीज आते हैं जिसके बारे में भगवान ने 7वें अध्याय में डिस्कस किया था, आपको याद होगा। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 प्रकार के सकाम कर्मी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में कुछ इच्छा है, भगवान हमारा कष्ट दूर कर दो, भगवान हमको नौकरी दिला दो, है ना। तो आर्त मतलब जो दुखी हैं, अर्थार्थी मतलब कुछ धन की प्राप्ति चाहते हैं, है ना। जिज्ञासु मतलब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, और ज्ञानी मतलब ये ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हम उनके दास हैं। ये सकाम कर्मी भक्त कहलाते हैं, सकाम भक्त कहलाते हैं। भगवान के पास ही जा रहे हैं, किसी देवता के पास नहीं गए। किसके पास गए? भगवान के पास गए, और मानते हैं कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, वही जाने योग्य हैं, उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो पहले स्तर पर तो महात्मा, दूसरे स्तर पर ये सकाम भक्त हो गए, उनसे निचले स्तर पर, क्योंकि हृदय में कुछ भौतिक इच्छा भी है, लेकिन जा भगवान के पास ही रहे हैं, किसी देवता के पास नहीं और कहीं नहीं जा रहे, तो उनसे निचले स्तर पर हैं, क्योंकि हृदय में कुछ भौतिक आशाएं भी हैं, कुछ इच्छाएं भी हैं। और उनसे भी निचले स्तर पर ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। इन तीनों प्रकार के जो वर्शिपर्स होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, इनको 3 नाम दिए गए। पहला एकत्वेना। एकत्वेन का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो परमेश्वर को अपना आप को मानकर पूजा करता है, ऐसा व्यक्ति सबसे निचला स्तर है, मतलब सबसे नीचे है। वो क्या करता है? वो सोचता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, अपनी ही पूजा करता है और अपने आप की मूर्ति बना करके ही उसको ही भोग लगाएगा, उसकी आराधना करेगा, उसकी पूजा करेगा। ऐसे लोग भी भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कैसे पूजा कर रहे हैं? स्वयं को ही भगवान या परमेश्वर मान करके। इज इट क्लियर? ये सबसे निचले हैं, सबसे नीचे इनको रखा जाएगा, क्योंकि ये मतलब ये तो बहुत ही गलत चीज हो गई ना, कि स्वयं को ही आपने भगवान मान करके पूजा करने लग गए, स्वयं को ही भोग लगाने लग गए, अपनी मूर्ति बना लिया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं, इनका प्राधान्य है, ये सबसे निचला स्तर भी है, और बहुत ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्वयं को भगवान मान करके अपनी ही पूजा करवाने वाले लोग मिल जाएंगे आप।
इनका प्राधान्य है। प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं, ये भी ईश पूजा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्यों इसको ईश पूजा क्यों बोला जा रहा है, तो व्यक्ति खुद की पूजा कर रहे हैं, नहीं फिर भी ईश पूजा है। क्यों? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि एटलीस्ट वो स्वयं को आत्मा मानते हैं, भौतिक शरीर नहीं मानते। बाकी लोग तो अभी नास्तिकवादी लोगों को मिलेंगे, वो कहेंगे अरे हम तो बस शरीर, शरीर खत्म तो सब खत्म, हमारा तो शून्य बन जाने वाले हैं, या हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो उन नास्तिकों से तो अच्छे ही हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम ही परमेश्वर हैं, एटलीस्ट अपने आप को भौतिक नहीं मान रहे, तो उन नास्तिकों से बेहतर। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है, क्या कि भौतिक पदार्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं अपनी आत्मा की पूजा कर रहा हूं, आत्मा ही परमात्मा है करके वो ट्रीट करता है। या पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो? ये सबसे नीचे इनको रखेंगे, इनसे ऊपर के में रखेंगे पृथक्त्वेना। भगवान देखिए शब्द यूज करते हैं, एकत्वेन बता दिया, दूसरा पृथक्त्वेना, है ना? किसी को डाउट प्रभु जी, यस? एकत्वेन में प्रभु जी एक एग्जांपल ये सत्य साई बाबा का दे सकते क्या? नहीं, नहीं ले सकते। अच्छा, क्योंकि वो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अभी इसमें पृथक्त्वेना। तो पृथक्त्वेन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है ये ईश पूजा के ऊपर है, अपने आप को भगवान मान के पूजा नहीं कर रहा है। एक्चुअली जो एकत्वेन है ये खुद की पूजा करते हैं, किसी दूसरे की पूजा नहीं करते, खुद की पूजा करते हैं भगवान मान करके। लेकिन पृथक्त्वेन में वो व्यक्ति को जिससे फायदा दिखेगा उसकी पूजा करेगा। जो देवी देवता को भगवान मान लेगा, किसी को भी भगवान मान लेगा, कहेगा गणेश जी परम भगवान है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा काम उनसे हो जा रहा है, गणेश जी हमको सब कुछ दे रहे हैं। दुर्गा जी भगवान है, क्यों? क्योंकि दुर्गा जी को हम मानते हैं, उनके हम बहुत फॉलोअर हैं, तो फिर हमारा सारी चीजें उनसे पूर्ति हो रही है, इसलिए दुर्गा जी भगवान। वो कोई शास्त्र वगैरह नहीं। पृथक्त्वेन का मतलब क्या है? भगवान से जो अलग है, भगवान के जो अनुगत हैं, जो देवता हैं, उनको ही परमेश्वर के उसका स्वरूप मान लेते हैं। परमेश्वर कौन? किसी देवी देवता को परमेश्वर बना और उनकी पूजा ऐसे करेंगे, यही ही परमेश्वर। बोले शास्त्र में तो भगवान कृष्ण के बारे में दिया, नहीं जरूर हम नहीं, हम तो इन्हीं को मानते हैं। सब वो अपने अपने विश्वास की बातें हैं, ऐसे करके बोलेंगे कि भाई ये तो अपना अपना विश्वास है, आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम गणेश जी को मानते हैं, हम दुर्गा जी को मानते हैं, हम काली जी को मानते हैं, ये तो अपना अपना विश्वास है, आपको अपना करते। तो पृथक्त्वेन में वो लोग आते हैं किसी एक को कल्पना करके मान लिया कि यही परमेश्वर। तो ये लोग जो अपने आप को भगवान मान के पूजा कर रहे हैं उनसे तो बेहतर ही हैं कि चलो भाई उन्होंने किसी देवी देवता को भगवान परमेश्वर मान करके उनकी पूजा कर, ठीक है, एटलीस्ट उनसे बेहतर। तो ये उनसे ऊपर का स्तर हो गया। और इससे भी ऊपर का स्तर वो आता है बहुधा विश्वतोमुखम। यस, विश्वतोमुखम, ये तीसरे प्रकार के वर्शिपर्स हैं। ये लोग, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये लोग इस ब्रह्मांड के परे कुछ नहीं देख पाते, तो वो क्या करते हैं, भगवान का स्वरूप इस ब्रह्मांड की ही पूजा किया करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये समुद्र क्या है, भगवान की नाभि है। अच्छा ये नदियां क्या है, ये भगवान की नसें हैं, है ना। ये जो पहाड़ हैं वो क्या है, भगवान की हड्डियां हैं। और ये जो दिन और रात होते हैं, भगवान जब पलक झपकते हैं तो रात हो जाती है, खोलते हैं तो दिन हो जाता है। तो भगवान का जो विराट स्वरूप है, जो भगवान अभी 11वें अध्याय में दिखाएंगे, उस विराट स्वरूप को ही सब कुछ मान करके इसकी पूजा में ही लगे रहते हैं। वो कृष्ण को नहीं जानते, वो भगवान किसको मानते हैं, विराट स्वरूप को ही भगवान मान के पूजा करते हैं। लेकिन क्या विराट स्वरूप भगवान है क्या? नहीं, विराट स्वरूप भगवान का भौतिक स्वरूप है। यस, जैसे हम आत्मा है, लेकिन अभी हमारा भौतिक स्वरूप इस शरीर के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन भौतिक स्वरूप तो मिट जाने वाला है ना। ऐसे ही भगवान परम आत्मा है, दिव्य हैं, लेकिन उनका भौतिक स्वरूप जो है विराट स्वरूप के रूप में प्रकट होता है, जो विनाशशील है, जो विनाश हो जाता है। प्रलय काल में विराट स्वरूप का विनाश हो जाता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वापस से विराट स्वरूप प्रकट होता है। जैसे हम आत्मा है, ये शरीर विनष्ट हो जाता है, फिर एक शरीर बन जाता है, फिर वो शरीर विनष्ट हो जाता है, फिर तीसरा शरीर बन जाता है। तो जैसे हम आत्मा के लिए शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा के लिए भी जो विराट स्वरूप है वो बनता है, बिगड़ जाता है, बनता है, बिगड़ जाता है, लाइक दैट। तो ये लोग उस जो भौतिक भगवान का स्वरूप है, भौतिक भगवान का जो भौतिक स्वरूप है ना,
उसको ही सब कुछ मान करके उसके परे कुछ देख नहीं पाते कि भगवान श्री कृष्ण है, एक आध्यात्मिक जगत है जहां पर सब चिंतामणि का बना हुआ है, उसको देख नहीं पाते। उसी विराट स्वरूप की ही पूजा किया करते हैं। इन्हीं नदियों की पूजा करते रहेंगे, सारी चीजों में भगवान का दर्शन करने का प्रयास करेंगे। सूर्य को देखेंगे, कहेंगे ये भगवान की आंख है, नमस्कार है। चंद्रमा को देखेंगे, कहेंगे ये भी भगवान की आंख है, इसको भी नमस्कार है ना। ऐसे करके उन सारे भौतिक चीजों को भगवान के अंग के रूप में मानकर उनका सम्मान करते हैं और उन्हीं की पूजा में लगे रहते हैं, क्योंकि वो इसके पार नहीं देख पाते। तो आप मुझे बताइए, इन तीनों में जो हमने बताया, एकत्वेन स्वयं की पूजा करने वाले, पृथक्त्वेन देवताओं को कल्पना करके परमेश्वर मानने वाले, और तीसरा विश्वतो मुखम विराट रूप को ही सब कुछ मान करके उसकी पूजा करने वाले। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? विराट स्वरूप। हाँ, यस, बिल्कुल सही। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ हैं विश्वतो मुखम, मतलब विराट रूप को मानने वाले, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने भगवान को ही भगवान माना है, भगवान का ही वो अभिव्यक्ति है ना। तो सबसे निचले स्तर पर, अब एक लाइन से देखें, सबसे निचले स्तर पर एकत्वेन, उसके ऊपर पृथक्त्वेन, उसके ऊपर विश्वतो मुखम, उसके ऊपर सकाम भक्त। सकाम भक्त में कौन कौन आएगा? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उसके ऊपर कौन आएगा? महात्मा। महात्मा। यस, इस तरीके से भगवान के जो भगवान की पूजा करने वाले लोगों का डिवीजन है। अब भगवान 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक जो विश्वतो मुखम है, मतलब जो विराट रूप में भगवान का दर्शन करते हैं, उनके बारे में बताएंगे कि वो किस तरीके से सब कुछ में मुझको देखते हुए मेरी पूजा किया करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। भगवान का विराट स्वरूप क्या है? आप, अब जैसे हमने आपको बताया कि भौतिक वस्तुओं से निर्मित भगवान का जो स्वरूप है वो विराट स्वरूप कहलाता है। जैसे हम एक आत्मा है और हमारा ये जो शरीर जो बाहर से दिखाई दे रहा है, आप आत्मा को नहीं देख पाओगे, मेरे इस बाह्य शरीर को ही देख सकते हो, तो वही विराट स्वरूप है। वही विराट स्वरूप अर्जुन को भी दिखाया था, वही विराट स्वरूप भगवान ने जब दुर्योधन के समक्ष दुर्योधन बांधना चाहता था उस समय भी दिखाया था। उस समय ज्यादा सीमित दिखाया था, अर्जुन को जो है पूरा विस्तार से दिखाया विराट स्वरूप। वही सेम, वही विराट स्वरूप। विराट स्वरूप में सब क्या है? यही चंद्र, सोम, अरुण, वरुण, यम, सारे ग्रह और सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब कुछ भगवान के अंदर है, जो इस भौतिक जगत को नियंत्रण कर। भगवान विराट स्वरूप के माध्यम से दिखाते हैं किस तरीके से पूरा भौतिक जगत भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हो रहा है। हम लोग सिर्फ कठपुतली की तरह है। अभी भगवान उसी के बारे में बताना चाह रहे हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधामः औषधम मंत्रोह अहम एवाज्य अहम अग्निर्नहम हुतम। यस, जेएम सिंह प्रभु जी अनुवाद पढ़िएगा। यस, रंजित प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। यस, मतलब सब कुछ भगवान ही है। विश्वतोमुख का मतलब क्या है? किस तरीके से जो विराट स्वरूप का होगा व्यक्ति, वो हर एक चीज में विराट स्वरूप से भगवान की उपासना करता है, हर एक चीज में भगवान का दर्शन करेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किस तरीके से जो जितने भी वैदिक यज्ञ होते हैं उनमें हर एक चीज देखो आ कहाँ से रही है, प्रदान करने वाले तो भगवान ही है ना। जैसे दूध है, घी है, अगर आप इसके कारणों के कारण के पीछे जाएंगे तो भगवान से ही प्राप्त होने वाले, और कोई व्यक्ति इनको उत्पन्न कर नहीं सकता है ना। जब घी कहाँ से आता है? घी दूध से आता है। दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है। गाय कहाँ से दूध देती है? जब वो घास खाती है। घास कहाँ से आती है? जब उसको सूर्य की रोशनी मिलती है। सूर्य कहाँ से आता है? तो भगवान दे सकते हैं, कोई व्यक्ति तो बना नहीं सकता। लाइक दैट। तो ऐसे हर कारण के कारण जाएंगे तो भगवान से ही आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कर्म कांड किए जाते हैं उनमें जो पितरों को दिया जाने वाला तर्पण है, जो औषधि है, कोई दिव्य ध्वनि है या मंत्र है, घी है, अग्नि है, आहुति है, ये सब कुछ मेरे द्वारा ही, मेरी ही शक्ति की अभिव्यक्ति है, ऐसे समझिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये लिखते हैं कंक्लूड करते हुए कि कृष्ण की भक्ति में जो लोग लगे हुए हैं
उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों समझे हो? अरे क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण ही है ना। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है तो सब यज्ञ हो गए उसके, क्योंकि सब कुछ कृष्ण है। कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभा जी तात्पर्य में इस तरीके से कंक्लूड करते हैं, ये हम कह सकते हैं। अच्छा आगे, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकारा ऋक् साम यजुरेव च। यस, सुनीता रानी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं यज्ञ, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। थैंक यू। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पितामहस्य जगतो माता धाता पिता। आप देखिए इस जगत में हमारे बहुत सारे संबंध होते हैं, है ना। अलग अलग जीवों के साथ हमारे अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं और हमारा रेसिप्रोकेशन भी अलग अलग होता है ना। जैसे किसी व्यक्ति का, है ना, अपने परिवार में माता पिता के साथ अलग रेसिप्रोकेशन होगा, पत्नी या पति के साथ अलग प्रकार का रेसिप्रोकेशन होता है, बच्चों के साथ अलग प्रकार का रेसिप्रोकेशन होता है, दोस्तों के साथ अलग प्रकार का आदान प्रदान होता है। लेकिन इन सब में व्यक्ति प्रेम को खोजता है। और प्रेम कौन है? प्रेम वास्तव में वो जो प्रेम है वो भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जा रहा है। ये चीज समझने वाली है। भगवान यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं ना, पितामहस्य, मैं ब्रह्मांड का पिता हूं, तो पिता का मतलब क्या होता है? पिता का मतलब है जो संरक्षण प्रदान करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारे लिए चीजों को लेकर के आता है ना, तो वो पिता है। तो वास्तव में भगवान ही इस ब्रह्मांड के पिता है ना। कौन इस ब्रह्मांड को सारी चीजें पूर्ति करा रहा है? कौन सूर्य के द्वारा कैसे रोशनी आ रही है, कैसे सही समय पर पानी आ रहा है, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? भगवान ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो भगवान क्या है? पिता। ऐसे ही माता, तो माता जिस प्रकार से हमारा ध्यान रखती है, हमारी हमारी रक्षा करती है ना, ऐसे ही भगवान भी हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं विभिन्न चीजों से। तो इवन इस भौतिक जगत में भी अगर आप देखिए हमारे जो संबंध है, जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, तो ये जो सारे संबंध है ये कैसे संबंध? ये ऐसे ही संबंध हैं जैसे आप किसी रेलगाड़ी में बैठे, रेलगाड़ी के कोच में, और कोच में आप एक, मान लीजिए आप किसी S5 कोच में बैठे, S5 में आप 72 सीट पे बैठे, और वहां पर जो 71 वाले थे, 68 वाले थे, 67 वाले थे, वो सब पहले से बैठे हुए थे। आप भी जाकर के 72 में बैठ गए और आपने कहा हाय हेलो किया, अच्छा आप यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, कुछ चर्चा हुई, कुछ हंसी मजाक हुआ, है ना। और फिर एक एक का डेस्टिनेशन आता गया, एक एक उतरता चला गया। रोक सकते हैं किसी को कि नहीं नहीं नहीं, आप तो बड़ा संबंध हो गया, आप ऐसा करिए, हम बेंगलोर तक ट्रेन जा रही है, हम लोग बेंगलोर तक चलेंगे? नहीं, प्रभु की उसका आवाज आ गया नहीं आ रही स्टेशन, है। उसको उसका स्टेशन आ गया, उसको उतरना है, कोई को रोका नहीं जा सकता। और हम भी उतर जाते हैं एक दिन उस ट्रेन से, ट्रेन चलती रहती है। वैसे ही संसार में परिवार का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। जैसे किसी कुएं के पास कई सारे लोग पानी पीने आए, कोई अलग अलग जगह से आया, कोई अलग जगह से आया, लेकिन सब पानी पीने के समय एक जगह पे एकत्रित हो गए और पानी पिया, साथ में एक दूसरे से हालचाल पूछा और अपने अपनी जगह चले गए। तो ऐसे ही अपने अपने कर्म फलों के आधार पर उस कर्म फलों को भोगने के लिए व्यक्ति किसी ना किसी परिवार में जन्म लेता है, कभी स्त्री बनकर, कभी पुरुष बनकर, कभी किसी परिवार में पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में वो प्रवेश करता है। वो क्यों आया? दूसरा क्यों जीव क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका कर्म फल इस प्रकार का था कि उसको यहीं पर भोगना था। इस प्रकार से उसको भाग्य ने डेस्टिन्ड किया, उस तरीके से उसको मैनेज किया। तो यहाँ पर भगवान बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं, या हमारे लिए लेसन क्या है? देखिए इन सारे संबंधों में जो हमको प्रेम प्राप्त होता है, हमारे माता पिता से, पति पत्नी से, बच्चों से, मित्रों से, ये वास्तव में प्रेम कौन दे रहा है? ये प्रेम जो है वो भगवान दे रहे हैं उन जीवों के माध्यम से। जीवों में क्षमता नहीं है प्रेम को देने, ठीक है, लेकिन भगवान का रेसिप्रोकेशन है उस जीव के माध्यम से आपको संरक्षण प्रदान करने। तो अगर माता पिता आपसे प्रेम करते हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं,
एक्चुअली वो भगवान श्री कृष्ण आपका ध्यान रख रहे हैं उन माता पिता रूपी जीव के माध्यम से। अदरवाइज जीव में क्या हिम्मत जो किसी की रक्षा कर सके या किसी को रोक सके। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपकी रक्षा कर पाता है, आपका ध्यान रख पाता है, तो भगवान कृष्ण आपका ध्यान रख रहे हैं उस डॉक्टर रूपी जीव के माध्यम से। अदरवाइज जीव में क्या उतनी ताकत कि अपने आप से किसी की रक्षा करे। तो इवन हमारे परिवार में भी जो हमको प्रेम प्राप्त होता है, हमें जो आदर सम्मान प्राप्त होता है, वो सम्मान और प्रेम ही भगवान कृष्ण के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। हमें ये सोचना चाहिए भगवान कृष्ण ने हमारी रक्षा के लिए हमें उन चीजों की व्यवस्थाएं की हुई। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, पितामहस्य जगतो, मैं पिता हूं इस पूरे जगत का। माता धाता पितामह, सारे संबंध भगवान कह रहे हैं, ये सारे संबंध मुझसे ही हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, धाता शब्द का अर्थ सृष्टा भी है। तो भगवान ना केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा, मतलब माता पिता के भी सृष्टा कौन है, दादा दादी है, तो वो भी कृष्ण है। माता पिता भी कृष्ण है, कृष्ण के रूप में ही माता पिता हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारा टेक केयर कर रहे हैं। अतः सारे वेदों का लक्ष्य कृष्ण ही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। तो प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो प्रणव या ओमकार शब्द प्रधान है वो भी कृष्ण ही है। तो मतलब विश्वतोमुखम का मतलब यही है, जो प्रत्येक चीज में भगवान कृष्ण का दर्शन करके उस प्रकार से भगवान के प्रति आदान प्रदान करे अपने प्रेम का। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि वो विश्वतोमुखम किस प्रकार से हर एक चीज में मेरा दर्शन करते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, परिवार हो, मित्र हो, हर जगह देखेंगे कि ये मित्र मेरी क्यों मदद कर रहा है, ये मित्र क्यों मेरे इतना क्लोज है, ये माता पिता क्यों मुझसे इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं और भगवान कृष्ण अपने प्रेम को इन लोगों के माध्यम से हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। लाइक दैट, इस तरीके से हमें सोच सकते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानः निधानं बीजमव्ययम्। यस, बीनू द्विवेदी माता जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। अच्छा, अनम्यूट नहीं, एक मिनट, आपका अनम्यूट नहीं हुआ। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अभी होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान ही हमारे लक्ष्य हैं, भगवान ही हमको लेकर के चल रहे हैं और भगवान ही हमारे उसमें हमारी मदद भी कर रहे हैं, हमको आगे भी बढ़ा रहे हैं और भगवान ने ही वो स्टार्ट भी किया था। आपको समझिए, हम जीव कुछ नहीं कर सकते। इवन जो हम भगवान की सेवाएं करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हम में क्षमता नहीं है कि हम कर सकते। भगवान की मदद से ही हमारे अंदर वो प्रेरणा आती है कि हमको करना चाहिए। भगवान ही हमसे करवाते भी हैं हमारी इच्छा को देख करके, और अंत तक हमको भगवान ही पहुंचाएंगे। जो अंत है वो भी भगवान ही, भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि किस प्रकार से एक डिवोटी को कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए किसी देवी देवता के पीछे। देवी देवता भी, देवी देवताओं के जो लोग हैं वो भी कृष्ण हैं। क्यों वो कृष्ण हैं? क्योंकि वो कृष्ण तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो धीरे धीरे कर्मकांडी व्यक्ति पहले स्वर्ग लोग जाएंगे, उससे फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर आगे बढ़ के एक भगवान की भक्ति करेंगे। तो एक वो सोपान की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को कैसे, किसका प्रयोग करना चाहिए? उसको प्रयोग करना चाहिए लिफ्ट का। जैसे लिफ्ट होती है और एक सीढ़ियां होती, तो किससे जल्दी पहुंचेंगे, लिफ्ट से कि सीढ़ियों से? लिफ्ट से जल्दी पहुंचेंगे। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो लिफ्ट पे बटन दबाते हैं, सीधे भगवान कृष्ण की सेवा में। वो किसी देवी देवता के पीछे नहीं पड़ते, उनकी आराधना के पीछे नहीं पड़ते, डायरेक्ट भगवान के पीछे जाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं, प्रभुपाद जी अपने परपट के सबसे अंत में लिखते हैं
कि उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना तो कोई सुचिंतक हो सकता है। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। कौन सा है वो विश्राम स्थल प्रलय के बाद? कोई बताएगा? प्रलय के बाद विश्राम स्थल कौन सा है? भगवान के उदर में प्रभु जी। हाँ, कौन से भगवान के उदर में? गर्भोदक्षाई गर्भोदक्षाई के बिल्कुल। तो वो भी भगवान ही है, इसलिए भगवान सभी कारणों के शाश्वत कारण। तपाम्य अहमं वर्षं निगृह्यं मृतस्रजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च ततस्सच्चाहम् अर्जुन। यस, इसको पढ़िएगा विद्या देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझ ही में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं किस प्रकार से जो ताप मिलता है, जो सब कुछ वर्षा होती है, ये सब कुछ भगवान ही प्रदान करने वाले, कोई जीव नहीं कर सकता। इस तरीके से वो चीजें भी कृष्ण ही हैं। विश्वतो मुखम के लिए बता रहे हैं बेसिकली वो किस प्रकार से व्यक्ति सभी चीजों में भगवान का दर्शन करता है। और साथ साथ भगवान ने जो आगे बताया, मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी। जो मृत्यु में भी वो भगवान का दर्शन करेगा। लोग घबराते हैं, अरे मृत्यु हो जाएगी, तब क्या होगा? कब क्या होगा? मृत्यु भी भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ही मृत्यु के रूप में आएंगे, तो डरना क्या है? कालो अहमस्मि, मैं ही काल हूँ। तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। तो डिवोटीज होते हैं वो भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं मृत्यु में। तो बताया जाता है कि मृत्यु तो होनी ही है इस शरीर की। तो शरीर तो पहले से ही भौतिक है, भौतिक चीज तो मृत्यु होनी है, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा इसको सही से समझे तो उसे दुख नहीं होता। तो इस शरीर की मृत्यु होती है, शरीर तो नश्वर है, तो जाएगा ही जाएगा। तो व्यक्ति को कैसे मृत्यु को समझना चाहिए? व्यक्ति को मृत्यु को ऐसे देखना चाहिए कि एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहना दिया जाएगा। तो अंतर क्या है फिर नास्तिक और आस्तिक होने को? बोले प्रभु जी फिर भक्ति करने का फायदा क्या? भाई भक्ति करेंगे तो भी हमारी मृत्यु होगी, भक्ति नहीं कर रहे उनकी भी मृत्यु हो रही है, तो फायदा क्या भक्ति करने से? देखो समझो यहाँ पर बात क्या है। जो लोग भक्ति नहीं करते उनके लिए मृत्यु कैसे है? जैसे चूहे के लिए बिल्ली। हाँ, तो बिल्ली क्या करती? चूहे का खा जाती है, देखेगी सीधे उसको खा जाएगी। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, सेवाएं करते हैं, उनके लिए भी बिल्ली है। लेकिन भक्त जो होते हैं वो बिल्ली के बच्चे की तरह, तो उनको भी बिल्ली अपने मुंह में दबाती है। लेकिन उनको किस लिए दबाती है? उनको इसलिए दबाती है कि एक स्थान से उठा के सुरक्षित जगह पर ले जाने के। कोई खतरे की जगह है तो वहां से उठाया, सुरक्षित जगह पे लेकर के छोड़ दिया। और वो बिल्ली का बच्चा बस भगवान के बिल्ली के भरोसे रहता है, भाई जहाँ ले जाए अपने लोग आप सोते रहे, है ना? आपने अगर देखा होगा तो बिल्ली का बच्चा एकदम निशाय बेहोशी की हालत में लगता है, ऐसा लगता है कि हद में जानी नहीं है ना। और बिल्ली उसको मुंह में दबा करके ले जाती है और छोड़ आती है सुरक्षित जगह जहाँ कोई खतरा ना हो। तो ऐसे भक्त के लिए क्या है? भगवान जो है उसको बड़े आराम से उठाते हैं, है ना, और उठा करके अपने भगवत धाम में रख देते हैं जाकर कि भाई अभी आराम से तुम रहो यहाँ पर, मेरी सेवाएं करो, यही तो तुम चाहते थे। भक्त आराम से वहां पर, ये चीज है। तो कैसे डिफाइन किया जाए कोई व्यक्ति भक्त है या भक्त नहीं है? देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आप पढ़िएगा, भक्त की सिर्फ एक ही चीज है, उसकी परख है समझने की। उसे भगवान की सेवा छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, और हर एक चीज को सेक्रीफाइस कर सकता है, भगवान की सेवा को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। वो भगवान की सेवा जिस भी स्थिति में आप डालोगे, सेवा करता रहेगा भगवान। ये भगवान के भक्त की पहचान करने की कसौटी है, और उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध उसको उस सेवा को रोक नहीं सकता। ये भगवान के भक्त की कसौटी। जब इस प्रकार का कोई भक्त होगा तो भगवान उसको बस इस शरीर को जो कि नश्वर है, ऐसे शरीर को छोड़ करके भगवत धाम में स्थापित कर देते हैं। ये भक्त के लिए मृत्यु हो गई। कृष्ण आते हैं स्वयं उसके। आइए आगे बढ़ते हैं।
त्रैविद्यामाम सोमपा भूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोका मस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। यस, तो इसको पढ़ेंगे। डॉक्टर एस एस द्विवेदी प्रभु पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए ऊपर के जो 3 वर्सेस थे उसमें भगवान ने बताया कि भाई जो लोग विश्वतोमुखम हैं उनके बारे में, और वो लोग इस तरीके से भगवान को हर जगह देख करके उनका दर्शन करके धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान को समझ जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। दैट इज द वे। नाउ अभी जो भगवान ये जो 20 से लेकर 20-21 इन 2 श्लोकों में भगवान बेसिकली बताएंगे उन लोगों के बारे में जो ये काम नहीं करते और वो लोग भौतिक काम करते हैं, भौतिक रूप से बड़े बड़े यज्ञ करके भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को की क्या दशा होती। तो भगवान कह रहे हैं त्रैविद्याम माम सोमपा पूत पापा, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए मेरी पूजा करते हैं और पाप कर्मों से शुद्ध होकर स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं और देवताओं से आनंद भोगते हैं। मतलब ये कौन होंगे? एकत्वेन, पृथक्त्वेन या विश्वतोमुखम, किसमें जाएंगे ये? यस, पृथक्त्वेन और एकत्वेन हो सकते हैं प्रभु जी। हाँ, पृथक्त्वेन में जाएंगे ये जाएंगे पृथक्त्वेन में, क्योंकि ये देवताओं की पूजा करेंगे। और भगवान इसलिए 21 से लेकर के अगर 21 से लेकर के 21 को छोड़ दीजिए, 20 से लेकर के 25 तक भगवान उसी के बारे में बताएंगे। यस, एक श्लोक को अगर बीच में छोड़ दे तो ये पृथक्त्वेन के बारे में कि जो लोग देवताओं की पूजा करेंगे उनकी क्या दशा होती है। देखिए अंतर बहुत आसान है। देवताओं की पूजा मतलब आपको इस भौतिक जगत में भोग चाहिए, भगवान की पूजा मतलब आपको इस भौतिक जगत में भोग नहीं बल्कि भगवान की सेवा चाहिए। इनके बीच की एक स्थिति हो सकती है, जो सकाम भक्त होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में भोग करने की भी इच्छा उनके अंदर है। मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, उनको इस जगत में भी भोग करना है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भोग सब कुछ नहीं है, हमें बाद में भगवान को अप्रोच करना चाहिए। तो वो भी गलत नहीं, वो व्यक्ति भगवान के पास जा रहे हैं, ये चीज इम्पोर्टेंट क्या है? भगवान को अप्रोच कर। शुद्ध भक्त हैं वो महात्मा कहलाएंगे। भौतिक भावन, भौतिक इच्छा है तो वो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा है कि भाई हम जानते हैं भगवान की सेवा करनी चाहिए, महात्मा ही सबसे प्योर होता है, लेकिन अभी मेरा वो लेवल नहीं है कि हम महात्मा के लेवल पर हैं, तो एटलीस्ट मेरे अंदर जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उनको हम भगवान के सामने जाकर के उनसे प्रार्थनाएं करेंगे उन इच्छाओं के लिए। और अगर भगवान चाहेंगे, हमको योग्य समझेंगे, वो देखेंगे कि ये भौतिक इच्छाएं मेरे लिए बुरी नहीं है, तो उसकी तृप्ति करेंगे, उनकी इच्छा पर है, हम उनके ऊपर छोड़ देते। लाइक दैट, दिस इज द। और भगवान उसके ऊपर निर्णय लेंगे, अगर योग्य होंगे तो भगवान उनको उस तरीके से देंगे। और भगवान तो देते ही हैं, भगवान थोड़ा ना चाहते हैं कि उनके भक्त एकदम गरीब रहे, बेचारे कोई भौतिक जगत में एकदम कहीं कंकाल बन जाए, कुछ मिले ही ना उनको खाने पीने को। नहीं, भगवान तो भर भर के देते हैं, है ना। लेकिन वही बात है कि वो भगवान पहले चेक करते हैं कि हम उस भोग को प्राप्त करके कहीं अपने आप को बर्बाद तो नहीं कर लेंगे। जैसे एक पिता जो होता है बच्चे को चेक करता है ना, 10 रुपए देने दे करके पहले सोचता है भाई ये 10 रुपए से नुकसान करने वाला तो नहीं, तभी वो 10 रुपए देते, वरना पिता 1 रुपए नहीं देंगे अगर बच्चा जो है वो नोटोरियस है या अपना नुकसान कर सकता है। इज इट नॉट? होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, मैच्योर बन जाता है, तो पिताजी तो उसे 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए महीने में देते हैं। जब तुम समझ गए हो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वैसे ही जब एक भक्त मैच्योर बन जाता है तब भौतिक भोग भी अगर उसको मिलेंगे भगवान को छोड़ेगा नहीं। तो भगवान इस तरीके से चेक करते हैं, लेकिन देवता चेक नहीं करते, इसलिए देवताओं के पास जाने को मना किया जाता है, देवताओं से भौतिक भोग मांगने को मना किया जाता है, क्योंकि देवता आपकी तपस्या को देख करके आपको भौतिक भोग दे देंगे।
वो आपको नुकसान करे फायदा करे उनसे उनको मतलब नहीं। जैसे रावण को मिल गया, जैसे भस्मासुर को मिल गया, जैसे हिरण्यकशिपु को मिल गया वरदान, योग्य नहीं थे, उन वरदानों को प्राप्त करके उनकी भौतिक भोग की इच्छा और बढ़ गई और बड़े विनाशकारी सिद्ध हुए। लेकिन भगवान जब भौतिक भोग देते हैं तो पहले शुद्ध करते हैं फिर भोग देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, पहले उनको शुद्ध कर दिया। ध्रुव महाराज कह रहे हैं अभी हमको कोई इच्छा नहीं है संसार में भोग करने, उन्होंने कहा फिर भी लो तुम, है ना, अभी तुम सही में पात्र हो, लाइक दैट। लेकिन जो ऐसे लोग नहीं हैं, वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उन भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे लोग स्वर्ग लोक में जाएंगे, देवताओं से आनंद भोग करेंगे और वापस में लौट करके फिर इस भौतिक जगत में गिर जाएंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, जब भोग कर लेंगे स्वर्ग लोक का, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे वापस मृत्यु लोक में गिर जाएंगे। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते, ऐसे लोग बार बार ऊपर नीचे नीचे ऊपर, यही उनका चक्र चलता रहेगा। पुण्य करेंगे, दान पुण्य करा, देवताओं की उपासना की, देवता प्रसन्न कहा आ जाओ हमारे धाम में, देवताओं के घर में गए, वहां पे भोग किया, पुण्य खत्म हो गए, फिर मृत्यु लोक में फिर पुण्य करो, फिर स्वर्ग लोक जाओ। ये लोग सिर्फ एक ही चीज प्राप्त कर पाते हैं और वो क्या है, इनको सिर्फ और सिर्फ जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है, यही इनका धन है। क्या प्राप्त किया, चक्कर लगाना। वही उस व्यक्ति की तरह हालत है कि जो यहाँ पर पहले मुंबई में फ्लैट लिया, मुंबई से फिर पुणे फ्लैट लिया, पुणे से फिर बेंगलोर फ्लैट लिया, बेंगलोर से फिर वो दिल्ली जा रहा है, जीवन भर क्या कर रहा है, वो शिफ्ट ही कर रहा है जीवन भर, 1 महीना यहाँ रह रहा है, वहां रह रहा है, क्या उसके जीवन में सुख है? बस यही सुख है कि हाँ भाई जो बेंगलोर देख लिया, दिल्ली भी देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, उसका सुख क्या है, शिफ्टिंग करने में पूरा समय चला जा रहा है ना। तो ऐसे ही समझिए, उनका यही 84 लाख की योनियों में घूमते रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन और विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रभुपाद जी तुरंत लिखते हैं, उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। जैसे हम लोग होटल वगैरह में कभी 1-2 दिन के लिए जाते हैं, और ये बड़ी बढ़िया सुविधाएं रहती हैं, एकदम बढ़िया, है ना, गद्दे रहते हैं, बढ़िया कुर्सी रहती हैं, एकदम आलीशान महल रहता है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमेशा रह सकते हैं होटल में? नहीं, चलो 2 दिन हो गए, खाली करो, टाइम आ गया। वैसा ही स्वर्गलोक के साथ। तो इसलिए कि छल है, स्वर्गलोक कैसा है, एक छल है हमारे लिए। आगे नेक्स्ट, लेकिन इसके विपरीत जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको क्या मिलता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यस, तो भगवान कहते हैं इसके विपरीत। भाई देखिए 21 श्लोकों में भगवान ने कहा वो लोग खाली चक्र ले रहे हैं, इधर से जा रहे उधर जा रहे, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस ऊपर नीचे कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जो मेरे भक्त रहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, देखिए शब्द इंपॉर्टेंट है, अनन्या, अन्य, जो और किसी के पास नहीं जाते, ठीक है, किसी और चीज की प्राप्ति के लिए, वो अनन्य भक्त जो चिंतन करते हैं, किसका चिंतन करते हैं, माम, मेरा चिंतन करते हैं, ये जना पर्युपासते, मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। पूजा कैसे करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना, जो नवधा भक्ति है ना, उसके माध्यम से मेरी सेवाएं करते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना, दास्य भाव में सेवा करते हैं। ये जो नवधा भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, तो क्या होता है उनका, तेषां नित्याभियुक्तानां, इंपॉर्टेंट क्या है, नित्या अभियुक्ता, नित्य रूप से अभियुक्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज पूजी मन अच्छा कर रहा है इसलिए हम चले गए, आज अच्छे से हमारा सब कुछ किया, अब कल मन नहीं करेगा इसलिए नहीं करेंगे। नित्याभियुक्तानां, ऐसे जो नित्य रूप से मेरी सेवा में लगे हुए हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये उनका योग और क्षेम दोनों वहन करते हैं। योग का मतलब क्या होता है, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया। भगवान कहते हैं वो भी मैं ही करूंगा, तुम टेंशन मत, वो कैसे योग कराना है वो हमारी इच्छा है, हम बताएंगे तुमको, हम तुमको सब बताएंगे किस तरीके से मुझसे तुम कनेक्ट होगे। और क्षेम का मतलब होता है कि जो कुछ भी कमी है वो भी भगवान उसमें पूर्ति कर दें। तो जोड़ेंगे भी भगवान, जो कुछ कमी रह जाएगी वो भी भगवान दे देंगे, कोई टेंशन लेने की, बस हमको क्या करना है,
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य रूप से भगवान का चिंतन करना है, भगवान का नाम जपे रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम चिंतन करते रहेंगे। भगवान इसको कह रहे हैं योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं योग और क्षेम को वहन करता हूँ। तो एक बार एक आचार्य के बारे में आता है, उन्होंने ये पढ़ा श्लोक, उनके घर में खाने को नहीं था, सब खत्म हो गया, तो उन्होंने बोला ये सस्पेंस लग रहा है, भगवान लिख रहे हैं योग क्षेम वहाम्यहम्, मेरे घर में तो खाने को बचा नहीं है, तो इस श्लोक को मैं काट देता हूँ। उन्होंने क्या किया, योग क्षेम वहाम को क्या किया, काट दिया। पता नहीं ये गलत लिखा हुआ लगता है, गीता में मिसप्रिंट हो गया है। अगर योग क्षेम वहाम होता तो हमारे घर में खाने की कमी क्यों पड़ती, भगवान तो वहन कर लेते। तो वो आचार्य जो है घर से बाहर चले गए। तो उसके बाद 2 बच्चे आए और वो सारा जो राशन पानी था सब कुछ लेकर के उस घर के अंदर आए, और उनकी जो पत्नी थी उनके पास आकर के बोला कि भाई ये देखिए, ये सारा जो है राशन पानी है आपके, 1-2 महीने आपके चलेगा घर में, इतना राशन पानी। बोला इतना राशन पानी किसने भेजा भाई? तो बोले ये तो गुरुजी ने भेजा है। तो गुरुजी कौन है? गुरुजी तो आपके पति हैं भाई, हमारे गुरुजी हैं, और उन्होंने, उनके लिए ही हम उनके सेवक हैं, ये लेकर के आए। वो जब दोनों लोग जा रहे थे तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी ने कि उनकी पीठ के पीछे एक बहुत ही लाल कलर की एक जो है रेखा पड़ी हुई थी उनकी पीठ पर, है ना। तो उन्होंने बोला ये कैसे तुम्हारे पीठ पर ऐसे हो गया? तो उन्होंने बोला क्या बताएं, आपके जो पति हैं, है ना, उन्होंने हमको मारा छड़ी से, ये वही रेखा पड़ी हुई है हमारे। तो बोले आज जाने तो बताते हैं इनको, बताओ बेचारे बच्चे इतने छोटे हैं, उनको ऐसे करके कष्ट कौन देता है ना। और ऐसा बच्चे बोल करके वो भाग गए। अब वो आए, पति जो आचार्य थे वो आए और उनसे कहा कि अरे आपने बताया नहीं, आप इतना सारे आपने राशन पानी 2 महीने का भेज दिया, और वो इतने प्यारे बच्चे थे, है ना, और उनका वर्णन किया, ऐसे ऐसे बच्चे थे, और उनके पीठ पर एक लाल कलर का इस तरीके से लाइन भी लगा हुआ था, और बोल रहे थे कि आपने उनको ऐसा किया है। अब वो जो आचार्य थे वो तुरंत वहां पर बैठ गए। उन्होंने बोला तुम्हें पता नहीं है भगवान, तुमने किसके दर्शन किए, है ना। वो स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम ही आए थे, है ना। और वो जो लाल कलर की लाइन थी, क्योंकि मैंने गीता के उस वाक्य को काटा, तो भगवान श्री कृष्ण ही गीता के रूप में उपस्थित हैं, इसलिए वो उनकी पीठ पर जो जो रेखा थी वो उसकी थी। तुरंत हो गए और उन्होंने उसको हटाया, है ना, उसको साफ किया वहां से जो उन्होंने लाइन खींची थी। तो इस तरीके से योग क्षेमम वहाम्यम का मतलब क्या है कि भगवान हमारी समस्त प्रकार से रक्षा भी करते हैं, और जो कुछ कमी होगी वो भी प्रदान करेंगे। ये भक्ति योग के लिए सिर्फ है ना, और सब में नहीं, क्योंकि भक्ति योग में भगवान के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं। यस, किस रूप में भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? इस रूप में कि भगवान हम तुच्छ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते आपकी मदद के, और इस तरीके से हम भगवान की सेवा करते हैं। भगवान भी हमें छोटे बालक जैसा कोई निश्चिंत रहता है, माता पिता सारा उसका काम करते हैं, वैसे ही भगवान निश्चिंत, हम भक्त निश्चिंत होकर भगवान की सेवा में लगा रहते हैं। दैट इज इट। और भगवान अब आगे बताएंगे जो लोग अन्य देवता की पूजा करेंगे, मेरी भक्ति नहीं करते, उनका क्या होता है। ये अपि अन्य देवता भक्त्या, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनको भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, और बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, अरे भाई हमारे तो यही देवता है, यही भगवान है। ऐसे लोगों को क्या होता है, ते मामेव कौन्तेय, वो लोग भी है कौन्तेय, यजन्ते अवधि पूर्वकम, वो लोग भी मेरी ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं। देवता भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन उनको भगवान मान करके पूजा करने के कारण वो विधि नहीं है। विधि क्या है कि भगवान कृष्ण को मान के पूजा किया जाए, लेकिन देवताओं को पूजा करने से वो विधि नहीं होती। जैसे पेड़ की टहनियों में पानी डालना ये विधि नहीं है, जड़ में पानी डालना विधि। किसी सरकारी ऑफिसर को इनकम टैक्स देना विधि नहीं है, सरकार को इनकम टैक्स देना विधि है ना। किसी ऑफिसर को घूस देकर के इनकम टैक्स में कमी करा लिया तो वो गलत माना जाता है। आप बोलो नहीं हमने तो सरकारी ऑफिसर को ही दिया, सरकारी ऑफिसर को दिया लेकिन वो घूस था, क्योंकि इनकम टैक्स किसको दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है। प्रभुपाद जी यही तात्पर्य में लिखते हैं, इन दोनों चीजों को रिकॉर्ड लिखते हैं। आमाशय का अगर खाना पहुंचाया जाएगा तो आमाशय में पहुंचाया जाएगा। अपनी बोल सकते कि आंखों में खाना पहुंचा दें, थोड़ा सा दाल आंखों में डाल लेते हैं, है ना, क्योंकि आंखों में शक्ति कम हो गई है, दिखाई कम दे रहा है, तो आमाशय में क्यों भेजें, हम आंखों में डाल दें थोड़े दाल को, है ना। 2-4 सब्जी की बूंदों को कान के अंदर डाल देते हैं, है ना, तो कान का सुनना चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको आमाशय में ही भेजना होगा, वही प्रोसेस। इसी प्रकार से
आपको जो सेवा करना है, जो प्रेम करना है, जो पूजा करनी है, वो भगवान कृष्ण की ही करनी होगी। और जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से सबको पानी पहुंच जाता है, जिस प्रकार आमाशय में खाना पहुंचाने से सारे अंगों में खाना पहुंच जाता है ना, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा करने से सारे देवी देवताओं की, समस्त मानव प्रजाति की, पूरे विश्व की, चर अचर जगत की, सब की पूजा हो जाती है, क्योंकि सब कुछ भगवान कृष्ण से ही निकला हुआ है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चन्वति ते। यस, तो रंजीत प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। सिंपल सा है। भगवान ने बोला जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। जो मेरे स्वभाव को जान जाते हैं वो नहीं आएंगे इस जगत में। जो नहीं जान पाते, इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते रहते हैं, तो बार बार फिर उनका जन्म होता रहता है। बार बार फिर नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर यही चक्र में वो चलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्य चीज को नहीं पकड़ा है। yes. तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं, है ना। रंजीत प्रभु आप ही पढ़िएगा। यदि किसी को, हाँ, तात्पर्य के अंतिम में देखिएगा, यदि किसी को यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार से उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। यस, दैट इज इंटेलिजेंस। इवन आपको इस भौतिक जगत में भी बहुत बड़ा कुछ बनना है, बहुत कुछ आपकी भौतिक इच्छा भी है, और आप मानते हो कि भाई हम उस लेवल पर नहीं है कि हम एकदम भौतिक इच्छा हमारे अंदर ना हो, हम एकदम शुद्ध भक्त नहीं है कि हम सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कर पाए। कोई बात नहीं, आप इस भौतिक इच्छा को परमेश्वर से ही मांगिए, भगवान कृष्ण से ही मांगिए, किसी देवी देवता की से मत मांगिए, क्योंकि भगवान कृष्ण वो आपको हृदय को शुद्ध करके आपको वो चीज प्रदान करें, और वो मिल करके भी आप भक्ति को छोड़ोगे नहीं। भगवान इस तरीके से आपको वो चीजें प्रदान करेंगे, इस प्रकार से आपको भौतिक भोग प्रदान करेंगे। तो भगवान से ही मांगना चाहिए। अगर भौतिक भोग भी हैं, आप इच्छा है, कोई बात नहीं, उनको भगवान से मांगे। भगवान इस तरीके से देंगे, वो भौतिक भोग की चाह भी खत्म हो जाएगी और भगवान की भक्ति भी और तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान से कनेक्ट रहे ना, आपने छोड़ा नहीं भगवान। दैट्स द थिंग। अब इसलिए भगवान आगे बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्यः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसको पढ़ेंगे, एकता माता जी पढ़िएगा अनुवाद। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया ये श्लोका है, एकदम सिंपल सा श्लोका है। ये इस फिलॉसफी का खंडन करता है जो लोग ये बोलते हैं अरे किसी की भी पूजा करो सब कुछ तो वहीं जा रहा है ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो उनका खंडन करने के उनको पढ़ा दो भाई। देखो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक आप याद कर लो। ऐसा नहीं है कि जो भी ट्रेन पकड़ो सब बैंगलोर ही जाएंगे, नहीं, बैंगलोर वाली ट्रेन बैंगलोर जाएगी, बाकी लोग दिल्ली जा रही हैं, बॉम्बे जा रही हैं। तो ऐसे ही जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वही लोग भगवत धाम जाएंगे। जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, उनके धाम में। भौतिक जगत में देवता कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक पोस्ट है। वो कोई भी बन सकता है। जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति है। नो, प्रधानमंत्री इज अ पोस्ट। ऐसे चीफ मिनिस्टर इज अ पोस्ट, है ना, एमएलए, है ना, ये सब क्या है, पोस्ट है। ऐसे ही देवता जो है वो पोस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही वहां वो भी इस भौतिक जगत के अंतर्गत है, लेकिन भगवान कोई पोस्ट नहीं, भगवान व्यक्ति है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उनसे प्रेम करना चाहिए, है ना, उनकी आराधना, उनकी भक्ति करना चाहिए। दैट इज द मेन एम ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, है ना।
तो प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है। किस दिव्य सूचना को? कि भगवान कृष्ण हमारे आराध्य, भगवान कृष्ण को हमें पहुंचना चाहिए, वो हमारे जीवन के मेन उद्देश्य है। इसी सूचना को पूरे मानव समाज में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रचार कर रहा है, वितरित कर रहा है, जो नहीं जानते हैं लोग, है ना। और केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य शुद्ध हो सकता है और कुछ करने की जरूरत नहीं। कलयुग को केवल नाम आधारा, दुनिया भर के लोग कितने भी यज्ञ कराएं, ये बताएं वो बताएं, सिद्धि रिद्धि, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? केवल हरि कृष्ण महामंत्र के जाप से मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। कुछ भी और चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई पूजा, ना कुछ। अगर व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, सब कुछ उसकी पूर्ति हो जाएगी, एवरीथिंग कंप्लीट। प्रभु जी, यस हाँ, प्रभु जी जैसे पितरों की हम पूजा करते हैं तो ये तो सही है ना, मतलब भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए पितरों को जो मतलब तर्पण करते हैं, ये तो करना चाहिए ना। देखिए माता जी, बेसिकली जो व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उससे आवश्यकता नहीं है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सततम कीर्तयन्तो माम तेषां नित्याभियुक्तानाम टाइप के भक्त आप हैं, उस स्तर पर हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? योग क्षेमम वहां, भगवान सब वहन कर लेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे स्तर पर। हमारे स्तर पर क्या है? हम अभी उस स्तर पर नहीं है, सततम कीर्तयन्तो माम, अब तेषां नित्याभियुक्ता नाम के स्तर पर नहीं। तो उस स्तर पर हमें इन सब चीजों को भी साइड बाय साइड हम कर सकते हैं एज अ ड्यूटी हमारे पितरों को, ग्रैटिट्यूड के लिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये भक्ति के बाहर की चीज है, कि ये भक्ति में नहीं आएगा। नहीं, ये हमारा ग्रैटिट्यूड है उन पितरों के प्रति जिनके माध्यम से हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ना। तो उनके प्रति ग्रैटिट्यूड है, और ग्रैटिट्यूड रखना ये भक्ति में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तो यही है कि हम सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें। जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक आर्टिफिशियल अपने आप को उस स्तर पर मान करके सब कुछ छोड़ देना वो सही नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य वही है कि हम एक दिन उस स्तर पर पहुंचेंगे, तब हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन वो स्तर जब पे पहुंचेंगे तब। यश प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस रंजीत प्रभु जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी। Yes, जैसे देवता, भगवान कह रहे हैं कि देवता भी मेरा ही अंश है, ठीक है। Correct. आप मतलब जड़ में डाल रहे हो तो देवते को तो मिल ही रहा है हमारा जो है पूजा का फल। तो लेकिन जो देवता जो अंश है वो भी तो खत्म हो जाता है उनका अंश ना, तभी तो उनको फिर पुनर्जन्म जैसे वो जन्म चक्र में तो आना ही पड़ता है। गोलोक धाम तो वो भी नहीं जा रहे हैं। करेक्ट। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि देवता क्यों नहीं गोलोक धाम जाने की वो करते हैं? वो खुद ही गोलोक धाम, जैसे हम बद जीव के लिए इतना सब कुछ है, तो हमें लगता है कि हमें तो एक जन्म में मिलेगा नहीं, गोलोक प्राप्ति होगी नहीं, कई जन्म लेना पड़ेगा। तो जो देवता ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, 99% मान लेते हैं, तो वो 1% के लिए गोलोक क्यों नहीं जाते हैं, जो फिर देवता में ही? या ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि कोई देवता गोलोक चले गए स्वर्ग लोक से? ओके, देखिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है रंजीत ब्रो। एक्चुअली हमारे लिए भगवान की भक्ति करना आसान है, देवताओं के लिए आसान नहीं। जैसे आपको सिंपल बताएं, जो व्यक्ति मान लीजिए बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, उसके लिए भगवान के लिए समय निकाल पाना मुश्किल है ना। बहुत अमीर हो सकता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके पास हो सकती हैं, बट उसके लिए समय निकालना मुश्किल होगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति है, भगवान के लिए समय आसानी से निकाल सकता है। उसके पास इतना सारा झंझट नहीं है, सामान्य लाइफ जी रहा है और अच्छे से भगवान के समय निकाल सकते हैं।
लेकिन कोई व्यक्ति बहुत IAS PCS की पोस्ट पे पहुंच गया, बहुत ऊंची पोस्ट पे, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है उसके पास। तो ऐसे ही जो देवता होते हैं उनके पास इतने ज्यादा भोग होते हैं, इतने ज्यादा विशाल मात्रा में भोग होते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको 5 स्टार होटल में रख दूं, चारों तरफ आपके सब सेवक लगे हुए हों, आपको कुछ भी करने की जरूरत ना हो, आप भक्ति कब तब अच्छे से करोगे या इस समय अच्छे से करोगे? अभी अभी कर सकते हैं। अभी यस, अभी ज्यादा से अच्छे से तो एक्चुअली में जब हमें इस संसार में तकलीफें होती हैं, इस संसार में समस्याएं होती हैं, तब भगवान ने हमारा मन लगता है कि अभी हम शुद्ध स्तर पर नहीं पहुंचे हैं ना कि चाहे कोई भी स्थिति हो हम भगवान की सेवा कर पाए। लेकिन कुछ देवता में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस देवलोक में भी भगवान की भक्ति को प्रैक्टिस करते रहते हैं, और वो लोग उस देवलोक से भी ऊपर निकल करके बाद में आध्यात्मिक लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे देवताओं की मृत्यु होती है, कुछ देवता होते हैं जो उस परिस्थिति में भी प्रैक्टिस किए कर करके आगे पहुंच जाते हैं। ऐसे समझिए क्या? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।